खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ तलबा, कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई है, इस आयत में हक़ सुब्हानहू व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को ज़रूरी करार दिया है। और जो शख्स इत्तिबा न करे वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। कुरान करीम में बार बार अल्लाह के रसूल की इताअत का जिक्र किया गया है। एक मकाम पर फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, तुम पर रहम किया जाएगा। अल्लाह ताला ने रसूल की इताअत को अपनी इताअत के साथ साथ जिक्र किया है। जितनी इताअत अल्लाह की जरूरी है उतनी ही इताअत रसूल की भी जरूरी है। इसलिए कि रसूल की जो इताअत की जाती है वो अल्लाह के हुक्म से ही की जाती है। तो रसूल की इताअत करना दर हकीकत ही अल्लाह ही की इताअत करना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये अल्लाह के रसूल की इताअत के हुक्म के मुंतज़िर नहीं होते थे, बल्कि सिर्फ इनके लिए इशारा काफी था। वो इशारे के मुंतज़िर होते थे। जहां उनको अल्लाह के रसूल के तरफ से थोड़ा सा इशारा मिल गया वो फौरन इताअत करते थे और वो हुक्म को बजा लाते थे। एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। कुछ लोग खड़े होंगे, आपने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जो मस्जिद आ रहे थे, मस्जिद के करीब थे, लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने यह सुना बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। ये थी इताअत। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी दरवाजा करीब है, मैं अंदर चले जाऊं और बैठ जाऊं, नहीं, वहीं बैठ गए।
हालांकि ये बात नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये समझ नहीं रहे थे कि ये मुझे हुक्म नहीं है, बल्कि उन लोगों को है जो मस्जिद में खड़े हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये जानते थे कि ये हुक्म मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल की आवाज कान में पड़ी तो बैठ गए। फिर जब अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी तो आपने उनको बुलाया कि अब्दुल्ला अंदर आ जाओ। तो आप अंदर बैठे। कितनी इताअत। उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले और अब्दुल्ला इब्न मसूद की ये मजाल नहीं है कि वो बैठे नहीं। तो ये थे साहबा कराम। इताअत शिआरी उनका काम था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेशम लिया और ये ऐलान फरमाया कि ये दो चीजें इस उम्मत के मुसलमान के लिए, इस उम्मत के लिए हराम है। मर्दों के लिए, मर्दों के लिए हराम। कोई अगर सोने की अंगूठी पहनता है, सोने की चैन पहनता है या सोने और चांदी के प्लेटों में खाना खाता है, शरीयत ने औरतों के लिए जेवरात तो जायज करार दिए। औरत अंगूठी पहन सकती है, सोने के जेवरात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मर्द जेवरात इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ना ही इन बर्तनों में कोई भी मर्द और औरत कोई भी खाना भी नहीं खा सकते। इनका इस्तेमाल मना किया गया है। औरतें जेवरात पहन सकती है। अब मुमकिन है एक सहाबी को इसका इल्म न हो कि अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान फरमाया। अब वो सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ये क्या पहन रखा है? सोने की अंगूठी तो हराम है। आपने वो अंगूठी ली और फेंक दी। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। अब जो दूसरे साहबा थे उन्होंने कहा, भाई अंगूठी उठा लो, अगरचे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी बीवी इस्तेमाल कर सकती है, या एक कि आप उसको लेकर फरोख्त करके उसकी रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग पूछते हैं, भाई हम में और साहबा में क्या फर्क है? यह फर्क है कि उन साहबी ने कहा कि नहीं, जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया, मेरी ये मजाल नहीं कि मैं उसको उठा लूं। चाहे उसको उठाना जायज है, वो बीवी को दे सकते हैं, उसके पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहा मैं उस चीज को नहीं उठा सकता जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने फेंक दिया। ये थे उनके अंदर इताअत। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर फुतुहात का दौर है। आपके दौर में इराक फतह हो गया, शाम फतह हो गया, मिस्र फतह हो गया, रूम फतह हो गया। आपने एक मर्तबा कैसर रूम के पास अपना कासिद भेजा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा रौब था। बड़े बड़े बादशाह नाम सुनकर कांप जाते थे। जब कैसर रूम को इत्तला हुई कि हजरत उमर का कासिद आया, उसने फौरन दरबार सजाया, अपना दरबार सजा दिया। दरबार के अंदर कुर्सियां लगाई और एक कुर्सी अपने लिए बिछाई, एक कुर्सी उस कासिद के लिए भिजाई और गुफ्तगू शुरू हुई। दौरान गुफ्तगू उनकी नजर कुर्सी पर पड़ी, जो कुर्सी सोने की थी।
वो फौरन उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकता हूं, इसलिए कि सोने की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की कुर्सी पर बैठने से मना किया, सोने के बर्तनों का इस्तेमाल मना किया है, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। कैसर रूम ने कहा कि ये कुर्सी तो हमने आपकी इज्जत और एहतराम के लिए बिछाई थी, अगर आप नहीं बैठना चाहते तो खैर कोई बात नहीं है। फौरन उठकर खड़े हो गए, जरा भी किसी चीज का लिहाज नहीं किया कि बड़ा दरबार है, बड़े बादशाह के सामने हूं, बड़े एहतराम से उसने बिछाई है, किसी भी चीज का लिहाज नहीं कि जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया बात खत्म हो गई। शुरू के अंदर जो आयत तिलावत की गई थी उसका शान नुज़ुल भी यही है कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इसके शान नुज़ुल के अंदर जिक्र किया गया है कि एक शख्स था जिसका नाम बिश्र था। यह बज़ाहिर मुसलमान था, मस्जिद में आता था, अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठा करता था, लेकिन अपने दिल के अंदर निफाक को छुपाया हुआ था। इसका एक यहूदी से झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो गया तो उस यहूदी ने कहा कि भाई अब फैसले की जाना है, अब किसके पास फैसले के लिए जाए। और इस झगड़े में यहूदी हक पर था और वह बिश्र जो मुनाफिक था वो गलती पर था। बिश्र ने कहा कि ठीक है, हम अपना फैसला काब बिन अशरफ जो यहूदियों का सरदार है उसके पास ले जाते हैं, इसलिए कि ये दोनों जानते थे, वो मुनाफिक जो मुसलमान अपने आप को कहता था वो भी जानता था कि मैं बातिल पर हूं, और यहूदी भी जानता था कि ये गलती पर है और मैं हक पर हूं, ये दोनों जानते थे। तो वो मुनाफिक ये कहता था कि हम यहूदियों के सरदार काब बिन अशरफ के पास जाएंगे, लेकिन यहूदी ने कहा कि तू कैसा मुसलमान है कि अल्लाह के रसूल के पास अपना फैसला नहीं ले जाता है, तू कैसा मुसलमान है। इसलिए कि यहूदी जानता था कि अगरचे मैं पक्का यहूदी हूं और काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार है, लेकिन काब बिन अशरफ ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वत लेकर फैसला गलत कर सकता है। इसलिए वो ये चाहता था कि फैसला अल्लाह के रसूल के पास हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल न कभी जानिबदारी को इख्तियार करते थे, तासुब को इख्तियार करते थे, और न कभी नाउज़ बिल्लाह आप रिश्वत लेते थे। इसलिए वो ये चाहता था कि अल्लाह के रसूल के पास फैसला हो। उस यहूदी ने आर दिलाई कि तू कैसा मुसलमान है। बहरहाल वो शर्मा शर्मी करके चला गया। अल्लाह के रसूल के पास जब ये फैसला पहुंचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक की। तहकीक करने के बाद पता चला कि यहूदी हक पर है और ये बातिल पर है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुना दिया यहूदी के हक में, और मुसलमान के खिलाफ में, जो बज़ाहिर मुसलमान था हकीकत में मुनाफिक था। जब ये फैसला सुनकर बाहर निकले तो उस बिश्र ने फैसला मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। ऐसा करें, हम हजरत उमर के पास जाते हैं, हजरत उमर जो भी फैसला करेंगे हम मान लेंगे। उस यहूदी ने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल ने जब फैसला सुना दिया
तो अब हजरत उमर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो बिश्र ये समझता था कि हजरत उमर गैरों के हक में बड़े सख्त है, लेकिन वो यहूदी जानता था कि हजरत उमर ये हक के मुकाबले में बड़े नरम है, बातिल के मुकाबले में सख्त है। वो ये जानता था कि हजरत उमर भी कभी गलत फैसला नहीं दे सकते। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल का फैसला मंजूर नहीं है तो हजरत उमर के पास चलते हैं। चुनांचे ये दोनों हजरत उमर के पास गए और अपना वाकया बतलाया, लेकिन उस यहूदी ने दौरान गुफ्तगू ये बात कह दी कि हम पहले अल्लाह के रसूल की खिदमत में गए थे और अल्लाह के रसूल ने मेरे हक में फैसला सुना दिया था, लेकिन यह शख्स अल्लाह के रसूल के फैसला मानने से इनकार करता है। हजरत उमर ने जब यह बात सुनी फरमाया अच्छा ये बात है, कहा कि तुम यहां बैठे रहो, मैं अभी आता हूं। चुनांचे घर गए, घर से बरहीना तलवार निकाली और उस बिश्र का सर कलम कर दिया। कहा कि जो अल्लाह के रसूल का फैसला नहीं मानेगा उसकी सजा यही है। अब जब बिश्र के रिश्तेदारों को पता चला, उन्होंने अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल हजरत उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। चुनांचे हजरत उमर आए, उस वक्त कुरान करीम की यह आयत नाजिल हुई कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ताला ने अपनी कसम खाई कि आपके रब की कसम, हम कहते हैं हमारा रब है, लेकिन अल्लाह खुद आपको फरमाता है कि मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह के रसूल का मकाम देखो कि हम तो अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब आपके रब की कसम, यानी मैं तुम्हारा रब हूं। यानी अल्लाह ताला ने कसम खाकर यह जुमला फरमाया फला व रब्बिका, फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, यहां तक कि वो आपको अपने हर झगड़े में और हर निजाम में आपको हकम न बनाए, और जब आप कोई फैसला उनको सुनाएं तो वो दिलो जान से उसको कबूल न करें और आपके फैसले के सामने अपना सर झुका दे और उनके दिल के अंदर जरा भी आपके फैसले के खिलाफ कोई खदशा न हो। कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई तो इससे पता चला कि वो मूमिन था ही नहीं जिसको कत्ल किया गया था, उसने अल्लाह के रसूल के फैसले का इनकार किया था। और जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत न हो इंसान मूमिन नहीं हो सकता। और सहाबा कराम ने यही इताअत करके बताई। एक मर्तबा अबू सुफियान, अभी तक उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, उन्होंने हजरत सलमान फारसी से कहा कि मैं सुना है कि तुम्हारे रसूल और तुम्हारे पैगंबर तुम्हें इस्तंजा करने का तरीका भी बतलाते हैं। उसने एक आर के तौर पर बतलाया था, भाई तो तभी चीज है, इसमें क्या है, यह भी सिखलाना पड़ता है तुम्हें। उसने इस तरीके से आर और ऐब दिलाने के लिए इस तरीके से बात की कि भाई कैसे पैगंबर। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया हां, हमारे पैगंबर ने हमको यह भी बतलाया है कि हम बाएं हाथ से इस्तिंजा करें, किबले की तरफ ना चेहरा करे ना पुष्ट करे,
बाकायदा किताबों में ये तरीके लिखे। तो जिस पैगंबर ने इस्तिंजा करने का तरीका भी बतला दिया है, वो पैगंबर किस तरीके से जिंदगी के तमाम शोबों को छोड़ सकता है? उन पैगंबर ने हमें हर चीज का तरीका बतलाया है। खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका, खुशी का तरीका, गमी का तरीका, इबादत का तरीका, अल्लाह की रजा का तरीका, तिजारत करने का तरीका, नौकरी करने का तरीका, हर चीज का तरीका। चाहे इंसान अमीर हो, चाहे इंसान गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, आपका एक ऐसा जामे तरीका है कि हर एक इंसान उसके ऊपर अमल कर सकता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को सफीर बनाकर भेजा कि आप मक्का वालों के पास जाएं और उनको साफ बात कह दे कि हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ उम्रा करना है, लड़ाई करना नहीं है। लिहाजा आप लोग हमें उम्रा करने से न रोके। हजरत उस्मान तशरीफ ले गए। मक्का के अंदर आपके चचाजाद भाई थे, अबान बिन सईद, ये चचाजाद भाई थे। जब इनको इत्तला हुई तो ये फौरन दौड़े और अपना घोड़ा लिया और अपने घोड़े पर हजरत उस्मान को बिठाया ताकि सरदारान कुरैश के पास आपको ले जाए। रास्ते के दौरान अबान बिन सईद ने एक बात कही कि उस्मान, आप वहां पर जा रहे हैं सरदारान कुरैश के पास, लेकिन आपका जो पैजामा है ये निस्फ़े साक है और सरदारान कुरैश इस बात को पसंद नहीं करते कि उनका पैजामा ऊपर हो, बल्कि जिसका पैजामा जितना नीचे हो वो उतना ज्यादा उसको अच्छा समझते हैं, वरना वो उसको हिकारत की नजर से देखते हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, अल्लाह हाकदा कान इज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना, ये नहीं हो सकता है कि मैं अपना पैजामा नीचे कर लूं। बात मानना है मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे, वो मुझे हकीर जलील समझे, कुछ भी समझे, लेकिन मैं अपना पैजामा नीचे नहीं कर सकता, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैजामा इसी तरीके से। मानना है मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत में तर्क नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू ज़र गिफारी की रिवायत है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन 3 शख्सों की तरफ न नजर रहमत फरमाएंगे और न उनसे बात करेंगे, बात भी नहीं करेंगे और नजर रहमत भी नहीं फरमाएंगे। पहला शख्स है अल-मुबलिसु, अल-मुबसिलु, कि अपने पैजामे को लटकाने वाला, टखनों से नीचे अपने पैजामे को लटकाने वाला। आमतौर पर यह समझा जाता है भाई नमाज के लिए आते हैं तो पैजामा नमाज के वक्त तो ऊपर चढ़ा लेते हैं। भाई मस्जिद तो साफ होती है अल्लाह के फजल से, यहां तो इतनी जरूरत नहीं होती है। जरूरत तो बाहर ज्यादा होती है कि गंदगी तो बाहर रहती है। यानी यह हुक्म सिर्फ मस्जिद के हद तक नहीं है कि भाई नमाज पढ़ ली, ऊपर कर लिया और फिर नीचे कर लिया। खैर, यह मतलब नहीं है कि फिर नमाज में भी नीचे रहने दो, यह मतलब नहीं है।
मतलब ये कि जिस तरह नमाज में वो ऊपर कर लेते हैं, बाहर भी इसी तरीके से होना चाहिए, टखने से ऊपर पैजामा होना चाहिए। वरना कितनी सख्त वाइद अल्लाह के रसूल ने फरमाई है कि अल्लाह ताला उसके तरफ नजर रहमत ही नहीं फरमाएंगे। अब अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएगा तो कयामत के दिन कौन फरमाएगा? अल्लाह ही उससे बात नहीं करेंगे, गुस्से से तो कौन बात करेगा? और किसकी बात करना हमें नफा पहुंचाएंगी? दूसरा फरमाया अल मन्नान, एहसान करके जतलाने वाला, कि एहसान किया है, बार बार एहसान जतलाते हैं। और आमतौर पर यह बात रिश्तेदारों में होती है कि कोई एहसान कर दिया, अब बार बार जहां मौका हुआ वो एहसान जतलाते हैं। तो आपने एहसान करके तो उल्टा नुकसान कर दिया है। एहसान करके तो आपने एहसान को जाये तो कर ही दिया, और उल्टे आपको तकलीफ हो गई कि अल्लाह ताला नजर करम नहीं फरमाएंगे। इसलिए एहसान करो, बड़ी अच्छी चीज है एहसान करना, लेकिन उसको जतलाओ मत, बार बार ताने मत दो कि फुला मौके पर मैंने किया था, बार बार जतलाओ मत। और तीसरी चीज फरमाया कि अल हल्फुल काजिब, झूठी कसम खाना, बेशिराए सिलही, अपने सामान को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए झूठी कसमें खाना कि ये काम, ये चीज इतनी उम्दा है, इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है, ऐसी है वैसी है, और झूठी कसम खा रहे हैं जबकि जानते हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है, गलत चीज है, फिर भी झूठी कसमें खा रहे। देखो अल्लाह के रसूल ने ये 3 चीजों का जिक्र फरमाया, और इन 3 ही चीजों में उमूम में मुब्तला है। आमतौर पे पैजामा टखनों से नीचे पहना जाता है, आमतौर पे लोग एहसान करके जतलाई देते हैं, और ताजिर लोग भी झूठी कसमें खा रहे हैं। इसलिए खास तौर से अल्लाह के रसूल ने साफ मना कर दिया है कि अल्लाह ताला नजरे करम ही नहीं फरमाएंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे। तो इत्तिबा का मकाम ये बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। दुनिया में अगर इत्तिबा करोगे, आखिरत में भी अल्लाह के रसूल के पीछे चलेंगे। इत्तिबा के माना पैरवी करना, पीछे चलना। दुनिया में अगर पीछे चलेंगे तो आखिरत में अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे, और दुनिया में अगर पीछे नहीं चलेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वहां आखिरत में आपके पीछे जाएंगे? तो दुनिया में आपकी पैरवी करो, आपके साथ चलो, ताकि आखिरत में भी हम आपके साथ चले जाएं। सरहिंद के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शाह अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी बुजुर्ग है, और बहुत बड़े बुजुर्ग है, साहिब कश्फ व करामात। इनकी मुलाकात के लिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए। जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जमीन पर इस तरीके से तवज्जो डाली कि जमीन हरकत में आ गई, जमीन में जलजला आ गया। गोया उन्होंने अपनी करामत बदलाई कि जमीन में हरकत आ गई। शेख ने फरमाया, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने अपने खादिम को कि भाई हमारी मिसवाक ले आना। खादिम ने आपकी मिसवाक लाई, आपने वो मिसवाक जमीन पर रख दी। मिसवाक जमीन पर रखने के बाद में वो जमीन ने हरकत करना बंद कर दी, जलजला रुक गया। हजरत ने फरमाया, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जमीन में जलजले का आना ये तुम्हारी करामत थी, और अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया
कि अगर मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूं कि सरहिंद के जमीन के कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो जाए, मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा। तो ये मेरी करामत है। जमीन में जलजला लाना ये तुम्हारी करामत है, और कब्रिस्तान से मुर्दों का जिंदा होना ये मेरी करामत है। लेकिन इन दोनों करामतों के मुकाबले में वुजू से पहले मिसवाक करना ये इन दोनों करामतों से अफजल है। इन दोनों करामतों से अफजल है। अल्लाह का वली होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हवाओं में उड़े, या है कि पानी पर चले, पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़े। ये तो इरहासात है, ये तो जादू के जरिए से भी हो सकता है। अल्लाह की तरफ से डील है। अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त तो वो है जो सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, चाहे वो पैदल चले, चाहे वो गुर्बत में जिंदगी गुजारे, चाहे परेशानी के आलम में जिंदगी गुजारे। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रुब्ब अशआसिन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, रुब्ब अशआसिन मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। कितने परागंदा हाल ऐसे हैं कि अगर वो किसी के दरवाजे पर जाए तो लोग उनको धक्का दे दे, लेकिन अल्लाह के यहां उनका इतना बड़ा मर्तबा है कि अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी करे। तो अल्लाह वाले वो होते हैं जो सुन्नत के ऊपर चलते हैं, अल्लाह के रसूल का इत्तेबा करते हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इत्तेबा ज़रूरी है। जब तक कि इत्तेबा नहीं होगा इंसान कामिल तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। ईमान होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए और आपका इत्तेबा किया जाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।